कभी कभी जब कोई इंसान अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे इस दुनिया में भटकती है और अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। टाइमिंग फिक्स नहीं थी, कभी नाइट में नौकरी होती थी, कभी डे में नौकरी होती थी। रात का समय था 2 से 3 के बीच का। उसने डिलीवर किया। उसने बताया कि जब वो पहली बार उस फ्लैट में डिलीवरी करने गया, उस फ्लैट पे पहुंच के उसने बेल बजाई। बेल बजते ही एक बूढ़ी सी आंटी, जिन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, और उन्होंने बताया कि उनके रात में भी उन्होंने अपने माथे पे बिंदी लगाई थी, सिंदूर लगाया हुआ था, और उन्होंने गेट खोला। गेट खोलते ही उन्होंने उस पार्सल को लिया। पार्सल का जो खाना था वो कम से कम 10 लोगों का खाना था। उसका बिल बना था लगभग 3,500 रुपये का। आंटी ने पूरी पेमेंट की। आंटी जब बात कर रही थी, बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद बंसी ने बताया कि जब आंटी ने उसे पेमेंट कर दी, तो आंटी के सामने वाला फ्लैट था, उस फ्लैट से एक पर्सन बाहर आते हैं। बंसी ने बताया कि वो जो भैया थे वो बाहर आए। उन्होंने पूछा कि भैया कौन हो, किससे मिलना है। तो उसने बताया, भैया मैं ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय हूँ, और ये आंटी जो है, इन आंटी से मिलना था। तो उसने बताया कि भैया यहाँ पे कोई आंटी नहीं रहती हैं। तो जो बंसी है वो बोलता है कि भैया मैं तो यहाँ लास्ट कम से कम 1.5-2 महीने से डिलीवरी दे रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कोई आंटी नहीं रहती है, ऐसे कैसे। इस चीज़ को लेके बंसी में और वो जो फ्लैट वाले भैया थे, इन लोगों में बहस होने लगी कि भैया मैं तो डिलीवरी कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और मुझे उनके पैसे देने हैं। और वो जो 2 भैया थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पे कोई रहता है। अब जब बंसी को ये लगा कि कहीं इन भैया ने उन अंकल आंटी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, या इन्होंने कुछ गलत ना किया हो, इस वजह से उसने बोला, भैया मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा कि मैंने ऐसे ऐसे डिलीवरी कर रहे थे और अंकल आंटी गायब हैं। तो भैया बोले, देखो आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, रुको। तो वो भैया अंदर गए। अंदर से उस फ्लैट की चाबी को लेके आते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी आपको फ्लैट खोल के दिखाता हूँ। उन्होंने उस फ्लैट को खोला, और दोनों लोग, वो जो भैया हैं और वो बंसी, दोनों लोग फ्लैट के अंदर जाते हैं। बंसी देखता है कि जब वो रात में डिलीवरी करने आता था, फ्लैट एकदम साफ सुथरा दिखता था उसे, बिल्कुल वहाँ पे कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन अभी जब वो फ्लैट के अंदर घुसा था, उसने देखा कि फ्लैट ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उस फ्लैट में झाड़ू नहीं लगी हो। मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ पे डस्ट जमी हुई थी, गंदगी जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी। बंसी ये चीज़ देख के बड़ा सरप्राइज था कि अभी 2 दिन पहले ही तो आया था, और 2 दिन में तो इतनी गंदगी हो नहीं सकती है। बंसी बड़ी हैरान भरी नज़रों से इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक दीवार पे